यह कहानी है अंशिका और आदित्य की, जिनकी मुलाकात एक अनजाने मोड़ पर हुई थी और जिन्होंने एक दूसरे को इस तरह पहचाना जैसे रब ने उनकी जोड़ी खुद बनाई हो। अंशिका एक होशियार, आत्मनिर्भर लड़की थी। वह एक बड़े शहर में काम करती थी और अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्र रूप से जीती थी। अपने कैरियर में उसने काफ़ी मेहनत की थी और अपने माता पिता का नाम रोशन किया था। उसका जीवन सिमेट्रिक था, जिसमें काम, दोस्त और परिवार शामिल थे। उसे किसी रिश्ते की तलाश नहीं थी, क्योंकि वह खुद को पूरी तरह से अपनी उपलब्धियों और जीवन के लक्ष्य में व्यस्त रखना चाहती थी। दूसरी ओर आदित्य एक सुलझा हुआ दिल से अच्छा लड़का था। वह एक अच्छे परिवार से था और हमेशा अपने परिवार की इच्छाओं के मुताबिक चलने की आदत थी। आदित्य का जीवन भी शांति से चल रहा था, लेकिन वह भी प्यार और रिश्ते की तलाश में था। उसे लगता था कि सच्चा प्यार उसे कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन उसे उस प्यार का आभास नहीं था कि वह किससे मिलने वाला है। एक दिन अंशिका और आदित्य एक दोस्त की शादी में आमने सामने आए। शादी का माहौल खुशी से भरपूर था, लेकिन अंशिका को इसमें कोई खास रुचि नहीं थी। वह हमेशा की तरह खुद में खोई हुई थी। तभी उसकी नज़रें आदित्य पर पड़ी। आदित्य भी कुछ खास दिख रहा था। वह शादी के कार्यक्रम में हर किसी से मिल रहा था, लेकिन जैसे ही अंशिका ने उसे देखा, वह चुपचाप से उसे निहारने लगी। आदित्य की आंखों में एक खास बात थी जो अंशिका को आकर्षित कर रही थी। आदित्य ने भी उसे देखा और धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। अंशिका और आदित्य की बातचीत शुरू में हल्की फुल्की थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने लगे। अंशिका ने आदित्य से अपनी ज़िंदगी, उसके शौक़ और उसके विचारों के बारे में पूछा और आदित्य ने भी अंशिका से वही सवाल किया। शादी के बाद अंशिका और आदित्य एक दूसरे से बातचीत करते रहे। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण था। वे मिलते और बात करते तो ऐसा लगता था जैसे कई सालों से एक दूसरे को जानते हों। अंशिका को लगता था कि आदित्य एक सच्चा और ईमानदार लड़का है, जबकि आदित्य को अंशिका की समझदारी और आत्मनिर्भरता बहुत पसंद आई। उनकी बातचीत धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदल गई और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिलों की बातें करने लगे। एक दिन आदित्य ने अंशिका से कहा, तुमसे मिलकर लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी थी और अब वो कमी पूरी हो गई है। अंशिका थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे लिए भी आदित्य, तुमसे बात करके मुझे एक अलग सा आराम मिलता है। उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। दोनों को यह समझने में देर नहीं लगी कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी अपनी भावनाओं का इजहार करने का एहसास नहीं हो पा रहा था। एक दिन आदित्य ने अंशिका से मिलने के लिए एक खास जगह पर बुलाया। वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन जानता था कि यह उसका सही समय है। जब अंशिका वहां पहुंची, आदित्य ने उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताया। अंशिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे मिलने के बाद मैं जान पाया हूँ कि प्यार क्या होता है। तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हो और मैं तुमसे हमेशा के लिए जुड़ा रहना चाहता हूँ। अंशिका थोड़ी चुप थी, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों में आंसू समेटे हुए कहा, आदित्य, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि जब मैं तुमसे मिली थी तब मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी छुपी हुई थी। उनकी बातों के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपनी भावनाओं का एहसास दिलाया और इस प्यार को अपने रिश्ते में बदल दिया। अब वो एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख को साझा करते थे और उनका रिश्ता दिन ब दिन मजबूत हो रहा था। हर रिश्ते की तरह अंशिका और आदित्य के रिश्ते में भी कुछ मुश्किलें आईं। आदित्य के परिवार को अंशिका से कभी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अंशिका के परिवार को आदित्य की ज़िंदगी और उसके पीछे की सोच समझ में आने में वक्त लगा। अंशिका को यह महसूस हुआ कि वह जब दो परिवारों के बीच फंसी हुई है और उसे यह तय करना है कि वह किस दिशा में जाए। आखिरकार अंशिका ने अपने परिवार से बात की और आदित्य के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने की कोशिश की। उसे यह समझ में आया कि प्यार और समझदारी से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। आदित्य और अंशिका दोनों ने अपनी परिवार को एक दूसरे से मिलवाया और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया।
अंशिका और आदित्य ने शादी कर ली और उनके जीवन की यात्रा ने केवल एक दूसरे के साथ बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ भी खुशी से चल पाई। वे दोनों मानते थे कि रब ने उनकी जोड़ी बनाई थी, क्योंकि इतने सारे अलग अलग रास्तों से होकर वे दोनों एक दूसरे से मिले थे। उनकी कहानी इस बात का प्रतीक थी कि प्यार कभी भी एक अनजानी दिशा से आ सकता है और रिश्ते तब सबसे मजबूत होते हैं जब दो लोग एक दूसरे के साथ बिना किसी शर्त के होते हैं। रब ने बना दी जोड़ी। यह कहानी यह दिखाती है कि असल में सच्चा प्यार उन लोगों को मिलता है जो एक दूसरे के साथ समझदारी, सम्मान और भरोसे के साथ रहते हैं। जब दिल से जुड़ी दो आत्माएं मिलती हैं तो उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।